हरि ओम तत्सत। अब गीता जी में प्रवृत्ति और आरंभ क्या है। वर्णाश्रमाभ्याम नियतम हि कर्म कार्यं प्रवृत्तः कथिता बुधैश्च कर्माणि भोगाय नवानि चैव कार्याणि चारब्ध उदीरितो वै। भगवान ने रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बताए हुए प्रवृत्ति और आरंभ इन दोनों का एक साथ प्रयोग किया है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामश्मः स्पः। लोभा प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामश्मः स्पः 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। यद्यपि स्थूल दृष्टि से प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ हो, ये दोनों एक समान ही दिखते हैं, फिर भी इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अपने अपने वर्णाश्रम देश देश आदि में रहते हुए प्राप्त परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य सामने आ जाए उसको सुचारू रूप से सांगोपांग कर देना प्रवृत्ति है, और भोग तथा संग्रह को बढ़ाने के उद्देश्य से नए नए कर्म प्रारंभ करना आरंभ है। अतः प्रवृत्ति को तो निष्काम भाव से निर्लिप्तता पूर्वक करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव पूर्वक प्रवृत्ति करना योगारूढ़ होने का ही लक्षण है, कारण है। 6वें अध्याय का 3रा श्लोक है। परंतु आरंभ का तो त्याग ही कर देना चाहिए, क्योंकि भोग और संग्रह की जो आसक्ति है, भावना है, वह बढ़ा करके पतन की ओर ले जाने वाली है। गीता परिस्थिति का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, बल्कि उसका परिमार्जन करने के लिए कहती हैं, शुद्धि करने के लिए कहती हैं, जिससे मनुष्य किसी परिस्थिति में फंसे भी नहीं और वह जिस परिस्थिति में स्थित है वही परिस्थिति उसके कल्याण का साधन बन जाए। उसको अपने कल्याण के लिए नए कर्मों का आरंभ न करना पड़े, वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि का परिवर्तन न करना पड़े, कारण कि परमात्मा
सब वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति घटना आदि में परिपूर्ण रूप से व्याप्त है। प्रवृत्ति अपने कर्तव्य का पालन तो सभी वर्ण आश्रमों में होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने अपने कर्तव्य का पालन किए बगैर सृष्टि चक्र की मर्यादा नहीं चलती और अपने कर्तव्य का त्याग करने से उद्धार भी नहीं होता। अतः जो मनुष्य जिस किसी वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि में स्थित हैं, उसको निष्काम भाव पूर्वक बगैर किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। प्रवृत्ति अपने कर्तव्य का पालन तो गुणातीत मनुष्यों के द्वारा भी होता है। 14वें अध्याय का 22वां श्लोक है। पर उसके द्वारा भोग और संग्रह के उद्देश्य से कर्मों का आरंभ नहीं होता। कहीं कहीं गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी नए नए कार्यों का आरंभ देखने में आता है, परंतु उन कर्मों के आरंभ में उसके किंचिन मात्र भी राग या द्वेष नहीं होता। भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करने वाले मनुष्य हमें तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है ऐसा एक निश्चय ही नहीं कर सकते। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि अपने वर्ण आश्रम के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक की गई प्रवृत्ति बाधक नहीं है, प्रत्युत वह मुक्ति का कारण है, हेतु है। ऐसे ही अपने स्वार्थ अभिमान कामना आसक्ति का त्याग करके केवल प्राणी मात्र के हित के लिए किए गए कर्म नए नए कर्मों का आरंभ भी बाधक नहीं होता, परंतु इन आरंभ में साधक को, साधना करने वाले को यह विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि कर्मों का आरंभ करते हुए कहीं हृदय में पदार्थों और क्रियाओं का महत्व तो नहीं छिपा है। अगर हृदय में पदार्थ और क्रियाओं का महत्व छिपा होगा तो उन कर्मों में साधक की निर्लिप्तता नहीं रहेगी, उन कर्मों में वह लिप्त हो जाएगा। अर्थात वह साधक अपने पास रुपए पैसे भी न रखता हो, पदार्थों का संग्रह भी न करता हो, तो भी उसके हृदय में धन पदार्थ और क्रियाओं का महत्व छिपा ही रहता है। अर्थात कार्य करते हुए और ना करते हुए भी उन कार्यों का चिंतन हो ही जाएगा। भले ही वह कार्य न करे लेकिन उस विषय में सोच अवश्य लेगा। भगवान ने कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी तीनों ही साधकों के लिए प्रवृत्ति कर्म से निर्लिप्त रहने की बात कही है। यानी जिस कर्म में आरंभ कर रहे हो उसमें लिप्त मत रहो। कर्मयोगी साधक में फलासक्ति न होने से, यानी कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा न होने से वह कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कुर्वन्नपि न लिप्यते, 5वें अध्याय का
7वां श्लोक। ज्ञानी योगी साधक सभी कर्म प्रवृत्ति के द्वारा हो ही रहे हैं ऐसा देखता है और स्वयं को कर्ता नहीं मानता, अकर्ता का अनुभव करता है। 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भक्ति योगी साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करके करता है, अतः वह कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान ने कर्म योग में कर्मों के आरंभ में कामनाओं यानी इच्छाओं और संकल्पों का त्याग तो बताया है, यानी किसी प्रकार की भावनाएं, संकल्प, इच्छाएं, इनका त्याग बताया है। पर कर्मों के आरंभ का त्याग नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा कि तुम कर्म मत करो, क्योंकि कर्म योग में निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। यानी कर्म तो करो, लेकिन उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, इच्छा नहीं रखना चाहिए। कर्मों के किए बिना कर्म योग की सिद्धि ही नहीं हो सकती। 6वें अध्याय का 30वां श्लोक है। परंतु ज्ञान योग और भक्ति योग में भगवान ने संपूर्ण कर्मों के आरंभ और त्याग बताया है। जैसे जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह गुणातीत कहा जाता है। 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह भक्त मुझे प्रिय है। 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। कारण कि ज्ञान योगी और भक्ति योगी की सांसारिक कर्मों से उपरति होती है, यानी वैराग्य का भाव रहता है। हरि ओम तत्सत।